विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं अगला पाठ काव्यखंड से बाख, जिसकी लेखिका हैं ललद्यद। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वैवाहिक जीवन सुखमय न होने की वजह से उन्होंने घर त्याग दिया था और 26 साल की उम्र में गुरु सिद्ध श्रीकंठ जी से दीक्षा ली। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यद एक कश्मीरी संत कवयित्री, जैसे कि जो संत हुए हैं कबीरदास जी, उन्हीं की तरह से ये भी संत हैं। ललद्यद मीराबाई संत थीं, ठीक, उन्हीं की श्रेणी में आती हैं ललद्यद, जो कश्मीर से हैं। ललद्यद ने जो काव्य लिखे, जो कविताएं लिखी, उनको कहा जाता है बाख। मतलब जो इनके काव्य लिखने का तरीका है, उसको एक नया नाम दिया गया है, जिसका नाम है बाख। ठीक, जैसे कि कबीरदास जी के दोहे, मीरा ने जो काव्य लिखा उनको कहते हैं पद, तुलसीदास जी ने क्या लिखी हैं चौपाइयाँ, रसखान के सवैये, उसी तरह से ललद्यद के बाख प्रसिद्ध हैं। अपने बाखों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ठीक ठीक, जैसे कि कबीरदास ने किया, वही काम किया है ललद्यद ने। अब देखते हैं इनके बाख। पहला बाख है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। पहला बाख है। कहती हैं ललद्यद कवयित्री, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर देखिए कवयित्री ने जो कच्चे धागे की रस्सी है, ये कहा है सांसों को। जो मनुष्य की सांसें होती हैं उनको कच्चे धागे की रस्सी कहा है। और यहाँ पर नाव आया है, और नाव यहाँ पर कहा है कवयित्री ने जीवन को। जो मनुष्य का जीवन है उसको कहा है नाव। तो कवयित्री कह रही हैं कि कच्चे धागे की रस्सी रूपी सांसों से मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। अब जो कच्चे धागे की रस्सी होगी, उससे तुम नाव को खींचोगे तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी और नाव वहीं पर रह जाएगी संसार में। यहाँ पर देखिए एक शब्द और आया भवसागर। सागर जानते ही हो क्या होता है, समुद्र। ठीक है, तो भवसागर कहा है लेखिका ने। यहाँ पर जो संसार है इसको कहा है भवसागर। तो कवयित्री कहती हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे रूपी जो रस्सी है, ठीक है, उससे मैं खींच रही हूँ। कच्चे धागे की सांसों रूपी जो रस्सी है, उससे मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। और जो संसार रूपी जो सागर है, इस संसार से पार जाना चाहती हूँ। कहाँ पर जाना चाहती हूँ? संसार से पार कहाँ? ईश्वर के पास। लेकिन जो रस्सी है वह कच्चे धागे की है, तो वो बीच में ही टूट जाती है और मैं ईश्वर के पास नहीं पहुँच पाती, ऐसा लेखिका कहती हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। तो कहती हैं कि पता नहीं भगवान, पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। मेरी नाव को इस सागर से पार उतार देंगे, अपने पास बुला लेंगे।
अब कहती हैं आगे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, पानी टपके कच्चे सकोरे। कहती हैं लेखिका, मैं ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास कर रही हूँ, इस संसार रूपी सागर को पार करने के प्रयास कर रही हूँ, इस सागर को पार करके ईश्वर को के पास जाने के प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे प्रयास हैं क्या व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। क्यों बेकार हो रहे हैं, कैसे बेकार हो रहे हैं? यहाँ पर देखिए एक उदाहरण देती हैं कवयित्री, पानी टपके कच्चे सकोरे। जैसे कि सकोरे, सकोरा जानते हो क्या होता है? पहले जो दावत होती थी गांव में, उसमें जो मिट्टी का एक बर्तन होता था, इसको बोलते थे कुल्हड़ या सकोरा, जिसमें पानी दिया जाता था पीने के लिए। आज भी आपने देखा होगा कई जगह पर जो चाय की दुकानें होती हैं, जो मिट्टी के कप होते हैं, ठीक है, इसी तरह से एक इससे कुछ बड़े आकार का मिट्टी का सकोरा होता था जिसमें कि पानी पीते थे। तो यदि वह कच्चा हो, पका हुआ ना हो, पानी का मान लीजिए चाय का जो कप है पका ना हो, कच्चा हो, कच्ची मिट्टी का हो, तो उसमें क्या चाय रुक जाएगी? नहीं, उसमें से टपकती रहेगी। तो यहाँ पर उदाहरण देती हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे। जो मिट्टी का कच्चा सकोरा होता है, उससे जिस प्रकार से पानी टपकता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, उसी तरह से मेरे सारे प्रयास भी व्यर्थ होते जा रहे हैं। जो मेरा जीवन है वह भी समाप्त होता जा रहा है। जैसे उसका सकोरे का पानी धीरे धीरे समाप्त होता है, ठीक उसी प्रकार जो मेरा जीवन है वह समाप्त होता जा रहा है, और लेकिन मैं ईश्वर को प्राप्त अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। आगे कहती हैं, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती हैं कि मेरे जी में, जी अर्थात मन, कि जो मेरा मन है, मेरे अंदर यह हूक यानी कि इच्छा, मेरे मन में बार बार ये इच्छा उठती है। क्या इच्छा उठती है? घर जाने की। घर जाने की। क्या लेखिका के मन में क्या इच्छा उठती है? घर जाने की इच्छा उसके मन में बार बार उत्पन्न होती है। किस घर जाने की? जो हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का वास्तविक घर है। वास्तविक घर क्या? हम लोग कहाँ से आए? मनुष्य सभी कहाँ से आए? ईश्वर के पास से। तो घर वास्तविक क्या हुआ? ईश्वर का जो स्थान है वही हमारा वास्तविक घर हुआ। तो कवयित्री के मन में बार बार अपने वास्तविक घर अर्थात ईश्वर के पास जाने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो इस कवयित्री कहती हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ, और इस जो भव सागर संसार रूपी सागर है, इसको पार करके ईश्वर के पास जाना चाहती हूँ। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार करके अपने पास बुला लेंगे। मेरे सारे प्रयास, ईश्वर के पास जाने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जैसे कि कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है उसी प्रकार, और उसमें जब पानी नहीं रुक पाता, उसी प्रकार से मेरे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। और मेरे मन में बार बार रह करके एक ही इच्छा जागृत हो रही है, अपने ईश्वर के पास जाने की, अपने वास्तविक घर जाने की। ये था पहला वाक ललित जी का। आगे देखते हैं। दूसरा वाक है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ठीक, यह है दूसरा वाक। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कहती हैं लेखिका, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर, क्या खाकर? जो हमारे चारों ओर जितनी भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, इन सब का भोग करके तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कवयित्री कहती हैं मनुष्यों से, हे मनुष्यों, जो तुम्हारे चारों ओर जितनी भी सुख सुविधाएं के सामान हैं, वस्तुएं हैं, इन सब का उपभोग करने के बाद तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कुछ भी से मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी।
न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तुम मेरी ऊपर वाली बात को विचार करके इन सब का भोग करना छोड़ दोगे तब भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? न खाकर बनेगा अहंकारी। क्यों? क्योंकि जो अहंकारी होते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और अगर तुम इन सब का वस्तुओं का उपभोग करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। कैसा अहंकार? कि देखो, ना तो मैं पंखे के नीचे सोता हूँ, ना मैं एसी में रहता हूँ, ना मैं बेड पर सोता हूँ, बिस्तर नीचे सोता हूँ, इस तरह की बातें करोगे। ना मैं जो अच्छी वस्तुएं खाता हूँ, मैं किसी प्रकार का सुख का उपभोग नहीं करता हूँ, ना मैं कार में घूमता हूँ। जिस तरह की बातें आप करने लगोगे और आपके अंदर एक अहंकार आ जाएगा, तो इस तरह का जब आपके अंदर अहंकार आ जाएगा तब भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करोगे तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इन सब को त्याग दोगे तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे प्राप्ति होगी ईश्वर की? ये कौन सा रास्ता बताती हैं कवियत्री? सम खा तभी होगा संभावी। कहती हैं कवियत्री, सम खा, समान रहो, सुख हो दुख हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा बस केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति। तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। सुख दुख में समान रह करके, हर एक परिस्थिति में समान रह करके, मोह माया ये सब छोड़ करके, अपनों का जो मोह होता है उसको छोड़ करके हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरा कोई ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है। कहती हैं आगे, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जो ईश्वर तक जाने का मार्ग का जो रास्ते का जो द्वार है, गेट है, वह उसके जो सांकल है, सांकल मतलब जो कुंडी होती है, चटकनी होती है गेट की, वह खुल जाएगी। कब खुल जाएगी? जब तुम प्रत्येक परिस्थिति में समान रहना सीख लोगे, मोह माया सब छोड़ दोगे, तब ये ईश्वर तक जाने का जो रास्ता है उसके द्वार की सांकल यानी कुंडी, चटकनी जो है खुल जाएगी और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये था ललित जी का दूसरा पद। आगे देखते हैं इनका तीसरा पद। तीसरा पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कितना अच्छा वाक्य लिखा है ललित जी ने। कवियत्री ललित कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। वो कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, ना तो मैं सही मार्ग से आई और ना ही मैं सही मार्ग पर गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुषुम सेतु, सुषुम्ना एक नाड़ी होती है जो नाभि के पास होती है। कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी प्रतीक होती है वैराग्य का। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी वैराग्य का प्रतीक होती है। तो वैराग्य की जो वाहक है सुषुम्ना नाड़ी, उस पर खड़ी होकर के लेखिका कहती है कि मेरा दिन सारा बीत गया, मैं वैराग्य में तो पड़ गई लेकिन मुझको फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे मेरा पूरा जीवन इसी वैराग्य में व्यतीत हो गया। क्यों ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ना तो मैं सीधे मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर चली, ना ही कहती है लेखिका कि मैंने अच्छाई का कोई भी कार्य नहीं किया। ना तो मैं सीधे रास्ते से आई, ना ही मैं सीधे रास्ते से गई। अर्थात जब मैं इस संसार में आई तब भी मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, और अब इस संसार से मैं जाने वाली हूँ तब भी मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हा। कहती हैं लेखिका कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर, सेतु कहते हैं पुल को, पुल पर खड़े खड़े
मेरा सारा जीवन सारा दिन व्यतीत हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कहती हैं लेखिका, जेब टटोली कोड़ी न पाई। अंत समय में जब मैं ईश्वर के पास पहुंची अपना जीवन समाप्त करके, तो लेखिका कहती हैं जेब टटोली। और जब ईश्वर ने मुझसे पूछा कि तुमने अपने जीवन में क्या अच्छाई के कार्य किए, क्या अच्छाइयाँ की, तो लेखिका के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया। यानी कि उसने अपने जीवन में पीछे की ज़िंदगी में झांक करके देखा तो उसे कोई एक भी कार्य नज़र नहीं आया जो वह ईश्वर को बता सके, भगवान को बता सके कि मैंने ये अच्छा कार्य किया है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, यानी कि जब मैंने जेब टटोली, अपनी जेब में देखा, तो मुझे कोई भी अच्छा कार्य नहीं दिखाई दिया जो उसने अर्जित किया हो। कोड़ी कहते हैं रुपए को, यानी कि यहाँ पर लेखिका कहती है कि जब मैंने अपनी जेब देखी तो उसमें कोई भी पैसा नहीं मिला। यहाँ पैसे से मतलब है, कोड़ी से मतलब है अच्छे कार्यों से। जेब टटोली, जेब टटोली का अर्थ हुआ कि अपने जीवन में पीछे की ओर झांक करके देखा तो उसे कोई भी अच्छा कार्य नज़र नहीं आया जो ईश्वर को बता सके। आगे कहती हैं मांझी को दूं क्या उतराई। अब मैं जो मेरी नाव को पार लगाने वाले मांझी हैं, नाविक है, मैं उसको क्या किराया दूं, उतराई क्या दूं, क्या किराया दूं। इस कवयित्री की जो नाव है उसको किसने पार लगाया? ईश्वर ने, भगवान ने पार लगाया। तो यहाँ पर नाविक कौन हुआ? भगवान। तो कवयित्री कहती हैं कि मैं भगवान को अब क्या दूं। क्या देने से मतलब है अच्छा कार्य, अच्छे कार्य से। क्या कार्य दूं बताऊं कि मैंने जब कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। इसलिए कवयित्री कहती हैं कि अपने जीवन में हमेशा हमें अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, क्योंकि अंत समय में जब ईश्वर के पास जाना पड़ेगा तो हमें वो उसको बताने के लिए हमारे पास कोई ना कोई उत्तर हो। तो ये था तीसरा वाक्य कवयित्री का। आगे देखते हैं, चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में कवयित्री कहती हैं थल थल में बसता है शिव ही। थल थल अर्थात प्रत्येक कण में, इस संसार में प्रत्येक कण में बसता है शिव अर्थात ईश्वर। ईश्वर जो है इस संसार के प्रत्येक कण कण में विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तुम हिंदू और मुसलमानों में जो भेद करते हो इस भेद को करना छोड़ दो, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का केवल एक ही ईश्वर है और वह ईश्वर प्रत्येक कण कण में बसता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो। अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया मतलब साहिब को पहचान लिया। साहिब कौन? ईश्वर। अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया तो समझो तुमने ईश्वर को जान लिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर कण कण में बसता है, प्रत्येक प्राणी में भी ईश्वर बसता है। अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया यानी कि ईश्वर को पहचान लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ईश्वर विराजमान है। अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया, स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, तो समझ लेना ईश्वर को पहचान लिया। तो यहाँ पर इस वाक्य में कवयित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, और ये भी बताया है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये थे कवयित्री ललितादित्य के वाक्य 4।